हुकूमत का फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। डीजल ₹1.64 और पेट्रोल 27 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की नई कीमत ₹364.70 और पेट्रोल की नई कीमत ₹337.78 फी लीटर हो गई। नई कीमतों का इतलाक हो गया। आए मसाइल बैठकर हल करें। वज़ीर आज़म के फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। कहा अपोजिशन के साथ बामकसद बातचीत के लिए तैयार हैं, मगर ताली दोनों हाथों से बजती है। अपोजिशन पर मुनहसर है वो कब तक मुज़ाकरात की मेज पर आते हैं। जो भी मसाइल हैं मुज़ाकरात से हल करेंगे। वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास से गुफ्तगू में कहा, दुआ है कि खत्ते में कशीदगी फिलफौर खत्म हो। मुश्किल मुआशी सूरत हाल में आम आदमी को रिलीफ फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन पीटीआई का वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की दावत का खैर मकदम। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि अच्छी बात है कि मुज़ाकरात हों ताकि सियासी मसाइल का हल निकाला जा सके। उम्मीद है कि ये पेशकश ज़बानी हद तक नहीं होगी, मुल्क को बेहतर समत में ले जाने की जरूरत है। बोले, उम्मीद है कि बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। यहाँ तक पहुँचने में बड़ा वक्त लगा है। बानी पीटीआई को आज ही अडियाला जेल से अस्पताल मुंतकिल करने का इम्कान। डॉक्टर्स की खुसूसी टीम बानी का मुआयना करेगी, फिर वापस अडियाला भेजने या अस्पताल शिफ्ट करने का फैसला होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी के मुतालिक इजलास। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चारों सूबों के आईजीज और आला हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी हिदायत जारी की। बानी पीटीआई को दिया गया रिलीफ कानून के मुताबिक नहीं। बानी के अस्पताल मुंतकली फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दोबारा दायर की जा रही है। वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, दरख्वास्त पर आने वाले फैसले पर अमल किया जाएगा। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने सेनेट में खिताब करते हुए कहा कि बानी को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना है तो ताउन करेंगे। नजरसानी दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है। मेरे बस में होता तो बानी पीटीआई का इलाज हो चुका होता। सरबराह जेयूआई पे मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। फजलुर रहमान के अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई से मुलाकात। मुत्तहिदा अपोजिशन के क़याम पर इत्तेफाक। मुझसे अल्फाज के चुनाव में गलती हुई, मैं दहशतगर्दी के बारे में बात कर रहा था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की दाल में कुछ काला है कि बयान पर वजाहत। पार्लियामेंट में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, दहशतगर्द अफगानिस्तान मरकज से हैंडल होते हैं, दहशतगर्दों के सहूलतकार हमसाया मुल्क बनते हैं। डिफेंस फोर्सेस एक्ट 2026 और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट में तरमीमी बिल्स कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर। पार्लियामेंट ने दोनों बिल्स मंजूर कर लिए। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने तरमीमी बिल्स पार्लियामेंट में पेश किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी ऐवान में मौजूद रहे। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई और असद कैसर समेत दीगर से मुसाफिहा किया। बैरिस्टर गौहर से उनकी वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। कहा, मैं आपकी वालिदा से ताज़ियत करने आपके घर भी आऊँगा। हुकूमत की वादा खिलाफियां जारी रही तो साथ चलना मुश्किल होगा। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को बता दिया। पीपी वक्त की स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पीपल्स पार्टी ने हर अहम कौमी पार्लिमानी सियासी मामले में नजरअंदाज करने की शिकायत के अंबार लगा दिए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया। हुकूमती वक्त ने कहा, पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली के ठोस शवाहिद दे तो तहकीकात करवाने को तैयार हैं। कानून साजी के मामले पर भी पीपल्स पार्टी के खदशात दूर करेंगे। बानी पीटीआई को फौरी हॉस्पिटल मुंतकिल करना चाहिए था। वफाकी हुकूमत का अपील में जाना संगीन गलती है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि रावलपिंडी में तबाहकुन बारिश से मुतासरा अफराद के लिए दुआ गो हैं। कुदरती आफात को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। वजीर इत्तलात पंजाब का शर्जील इनाम मेमन के बयान पर रद्द अमल। अज़मा बुखारी ने कहा, पंजाब के किसी शहर में बारिश होती है तो चंद घंटों में पानी क्लियर होता है। सिंध में जब ज्यादा बारिश होती तो ज्यादा पानी कई कई दिन तक खड़ा रहता है। हर साल बारिशों के सीजन में कराची डूब जाता है, लेकिन 17 साल वाली हुकूमत नहीं जागती।
हुकूमत ने पेट्रोल लेवी खत्म ना की तो तहरीक आगे बढ़ाएंगे, हमारा लॉन्ग मार्च 3 दिन में खत्म नहीं होगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में धरने के शुरा से खिताब, पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के लाहौर, कराची, पेशावर में धरने। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि हुकूमत का पूरा निज़ाम आवाम को डिलीवर नहीं कर रहा। निज़ाम की नाकामी की वजह से पाकिस्तान को IMF की शराइत मानना पड़ती है। लेवी लगाने का मकसद पेट्रोलियम मसनूआत की लागत कम करना था। वज़ीर-ए-आज़म ने पेंशनर्स के लिए प्रूफ ऑफ लाइफ के जदीद निज़ाम का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, पेंशनर्स के लिए नया निज़ाम बड़ी खिदमत है। निज़ाम से बुजुर्गों और माजूरों को आसानी होगी। नया बायोमेट्रिक और चेहरे की तस्दीकी निज़ाम इंसानियत की खिदमत है। बावर करवाया कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात कोशां हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत तिजारती और इक़्तिसादी रवाबित के फ़रोग़ का इजलास, यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारती इक़्तिसादी शराकतदारी बढ़ाने पर गौर, मंडियों तक रसाई बेहतर बनाने और बरामदात बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान की तिजारत और बरामदात बढ़ाना हुकूमत की तरजीह है। मुतफ़िक़ा इक़दामात पर बरवक्त अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ तबाहकुन मुआशी पाबंदियों का ऐलान, दुनिया को खबरदार किया कि वो तेल की स्मगलिंग समेत ईरान से हर किस्म का मुआशी ताल्लुक तोड़ ले, वरना बड़े इक़्तिसादी नताइज भुगतना होंगे। ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में अमरीकी सदर ने कहा कि हम चाहते हैं कि इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हों और ईरान को तनहा और शिकस्त से दो चार करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ट्रंप के बयान पर सख्त रद्द अमल। अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान का मुआशी घेराव अमरीका की इक़्तिसादी दहशतगर्दी है। ईरान के खिलाफ मुआशी ऐलान जंग कोई नई हिकमत अमली नहीं, बल्कि एक ऐसी पॉलिसी का तसलसल है जो माजी में भी अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रही। नाकाम पॉलिसीज को मजीद सख्त बनाना मजीद नाकामियों ही को जन्म देगा। चीन की ईरान के खिलाफ अमरीकी सदर की इक़्तिसादी जंग की मुहिम की शदीद मज़म्मत। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने बीजिंग में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाबंदियां आयद करने और दबाव डालने से मसला हल करने में कोई मदद नहीं मिलती। चीन मुताल्लिक़ा फ़रीक़ैन पर जोर देता है कि वो ज़िम्मेदाराना इक़दाम उठाएं और मसाइल को सिफारती और सियासी ज़राए से हल करें। ईरान को तबाही के दहाने पर करार देने वाले अब इत्तेहादियों से मदद की भीख मांग रहे हैं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा है कि मसला गलत अंदाजों का है। हर बार गलतियों पर पर्दा डालने के लिए अमरीका खुद अपने लिए बड़ी नाकामी का सामान करने पर मजबूर हो जाता है। अस्करी जंग से कोई नतीजा नहीं निकला, अब इन्होंने अगली नाकामी का नाम मुआशी जंग रख दिया। इजराइल का 5 साला फ़लस्तीनी बच्ची हिंद रजब को शहीद करने का एतराफ़, फायरिंग का जिम्मेदार फौजी दस्ता करार। इजराइल ने तस्दीक की है कि 2024 में फौजियों ने गाड़ी पर फायरिंग की थी जिसमें हिंद रजब सवार थी। इजरायली फौज के मुताबिक वाक़े की नाम निहाद फौजदारी तहकीकात का हुक्म दे दिया। मासूम हिंद रजब के कत्ल ने आलमी सतह पर शदीद गम और गुस्से को जन्म दिया था। कराची में सीव्यू के करीब अपार्टमेंट से 2 अफराद की लाशें मिलने की तहकीकात, दोनों अफराद की गैराज तक पहुंचने की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। असदुल्ला ने गैराज का ताला खोला और अंदर दाखिल हुआ। पुलिस हुकाम के मुताबिक दोनों गैराज के अंदर गाड़ी में बैठे और गाड़ी स्टार्ट कर दी। जगह मुकम्मल बंद होने की वजह से मुमकिन तौर पर कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हुई और बज़ाहिर लगता है कि चंद घंटे बाद ही दोनों की मौत वाक़ई हो गई थी। लीड्स टेस्ट के दूसरे रोज का खेल खत्म। इंग्लैंड ने 8 विकेटों पर 366 रन बना लिए। इंग्लैंड को 195 रन की बढ़तरी हासिल। बारिश के बायस दूसरे रोज का खेल ताख़ीर से शुरू हुआ। पहले दिन पाकिस्तानी टीम अपनी पहली इनिंग्स 178 रन पर ढेर हो गई। क्रिकेट की तारीख का अनोखा वाकया, पहली बार गेंद काट कर 2 हिस्सों में तकसीम। लीड्स टेस्ट में पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में इंग्लिश बॉलर्स ओली रॉबिन्सन और जोश टंग ने 5-5 विकेटें ली। मैच में आमतौर पर एक इनिंग में 5 या उससे ज्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर गेंद अपने पास रखते हैं। पाकिस्तान की इनिंग्स के बाद जोश टंग ने तजवीज़ दी कि गेंद दोनों बॉलर्स में आधी आधी तकसीम कर ली जाए, जिस पर हैरानकुन तौर पर स्टाफ ने गेंद काट कर तकसीम कर दी। और शहजादा हैरी और अहलिया मेगन मार्कल का तकरीबन 6 साल बाद बच्चों समेत बरतानिया वापस मुंतकिल होने का फैसला। बरतानवी शाही खानदान के शहजादा हैरी और अहलिया ने अमेरिका में 6 साल गुजारे। जोड़े के दोनों बच्चों का दाखिला बरतानवी स्कूलों में करवा दिया गया।